Hello guys and welcome back to my channel Basics the Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic contra entries. So contra entries are the entries which affect either cash or bank account. किसी भी कंपनी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई ट्रेड हो, कोई सेल्स हो, कोई डील हो, अगर वो ट्रांजैक्शन कैश और बैंक अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। और स्पेशली कॉन्ट्रा एंट्रीज की डिटेल्स निकालने के लिए एक कॉन्ट्रा बुक प्रिपेयर की जाती है जिसमें सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही नोट किए जाते हैं। एंड इन द डेबिट साइड we write cash, in the credit side we write bank account and both should be tally. So दोनों को टैली करने के लिए, अपने कैश और बैंक को मैच करने के लिए, जस्ट लाइक अ बैंक रिकन्सिलेशन, हम एक कॉन्ट्रा बुक प्रिपेयर करते हैं जिससे कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस पर्सन अपने कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं. सो द एंट्रीज विच इफेक्ट cash or bank account, that is called contra entries. Just like examples अगर हम लें तो just like अगर हमने कैश पिटी कैश बुक में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि पिटी कैश बुक में हमेशा एक बैलेंस होता है जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड होता है और देन उसको मंथली और ईयरली बेसिस के हिसाब से जैसा भी कंपनी ने डिसाइड किया है देन उसका सेगमेंटेशन होता है क्रेडिट साइड में कि ये चीज़ों में हमारा एक्सपेंसेस हुए हैं, देन जो बैलेंस होता है वो आगे जाता है, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है वो आगे जाता है. तो अगर हमने कैश को पिटी कैश बुक में ट्रांसफ़र किया है तो उसकी एंट्री क्या कहलाएगी? दोनों ही हमारे कैश अकाउंट है, एक पिटी कैश अकाउंट है और एक दूसरा कैश अकाउंट है, दोनों ही हमारे कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री. और उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी? क्योंकि पिटी कैश बुक में जा रहा है तो पिटी कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. एसेट का फॉर्मूला, एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट. तो पिटी कैश बुक अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो दैट विल बी डेबिटेड और हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट will be credited. Just have a look. Debit amount will be written here and to cash account amount will be written here. Being cash, narration will be being cash transferred to petty cash book. Yes, another example is cash withdrawn from bank. तो यहाँ पे भी हमारे कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. अगर कोई भी कंपनी या बिजनेस पर्सन कैश बैंक से विड्रॉ करता है तो हमारा उसकी एंट्री हम दोनों ही एसेट्स हैं, कैश और बैंक. तो बिजनेस के लिए कैश बढ़ गया तो कैश विल बी डेबिटेड और हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है उससे कैश कम हो गया. तो जो एंट्री होगी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक की, दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इंक्रीज हुआ कंपनी के लिए एंड टू बैंक अकाउंट. एंड द नरेशन विल बी कैश withdrawn from bank. Yes, and one more example is cash deposited in bank account. अगेन दोनों एसेट्स हैं, बैंक भी और कैश भी, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड. तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द गिवन अमाउंट टू कैश अकाउंट. क्योंकि कंपनी के लिए कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट. Narration is nothing but a small explanation that will be being cash deposited in the bank account. Again, हमने बात करी कॉन्ट्रा बुक की. हम कॉन्ट्रा बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं? कॉन्ट्रा बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? कैश और बैंक को टैली करने के लिए और स्पेशली उन एंट्रीज का पता लगाने के लिए, उन एक्सपेंसेस का, उन ट्रांजैक्शंस का पता लगाने के लिए जिनमें कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट है. तो जो कॉन्ट्रा बुक होती है
उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, that is for reference, this is amount and this is nothing but cash. Again, this is debit side and here we will write credit side. Credit side में same we will copy date, particulars, JF and amount का जगह पे हम बैंक लिखेंगे, sorry n is missing. तो जब भी कोई भी एंट्री करिए तो जो डेबिट साइड होगा वो हमारा स्टार्ट होगा टू कैश से। तो जितने भी हमारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, जब हम ऑब्वियस सी बात है कैश यहाँ पे टू कैश आएगा, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी से कैश गया है तो कैश हमने हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखा होगा। तो कॉन्ट्रा बुक के लिए वो हम टू कैश अकाउंट करके यहाँ पे कैश की डिटेल्स लिखेंगे और बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और इस तरह से हम इसका टोटल करके कॉन्ट्रा बुक को टैली करते हैं। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड दीज कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड कॉन्ट्रा बुक। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन and like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos। और एक ज़रूरी बात, मास्क और सैनिटाइज़र के बिना घर से बाहर नहीं जाए, और बहुत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाए। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।